हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवेल एजुकेशन। एमवेल एजुकेशन की रियल नंबर्स की एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या। व्हाट विल वी लर्न और डू और सॉल्व इन दिस वीडियो, राइट। सो विल फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 which have terminating decimal expansions, right, without actually performing the long division। हम क्वेश्चन 1 में जिन जिन पार्ट्स की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस थी उनकी हम डेसिमल एक्सपेंशंस पता करेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, 3-4 वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया है। उसके काफ़ी पार्ट्स थे। आई थिंक उसके लेट मी चेक, यस 10 पार्ट्स थे उसके, 10 सब पार्ट्स, राइट। तो वो क्वेश्चन में हमने ये सीखा था कि रैशनल नंबर हमें दिए हुए थे, हमने ये पता करना था कि किस रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। पर हमने कभी भी उस क्वेश्चन में अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी जिन पार्ट्स की, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमने सॉल्व करके नहीं दिखाई। बस इतना पता किया कि इस पार्ट की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट, पर उसको फर्दर सोल्यूशन नहीं किया उसका। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जिन जिन पार्ट्स की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी उनकी वो डेसिमल एक्सपेंशन पता करेंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या करने जा रहे हैं हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में। आइए देखते हैं फिर आगे। राइट, सबसे पहले तो मैं आपको वो 10 पार्ट्स बता दूं कि क्या कौन कौन से थे। सबसे पहला था 13 डिवाइडेड बाय 10 के 10 इकट्ठे नहीं बताता, पहला पार्ट ये था। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि इस पर्टिकुलर पार्ट की जो हमारे पास टर्मिनेटिंग मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन आई थी वो टर्मिनेटिंग थी, राइट। इसका मतलब ये है कि इस पार्ट की हमें डेसिमल एक्सपेंशन अब पता करनी पड़ेगी। जिन जिन पार्ट्स की नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी वो इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे ही नहीं, क्योंकि पूछा ही नहीं गया, राइट। तो इस पार्ट की थी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न, ये कहीं पे लिखा तो नहीं गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन पता करो, लाइक 13 को डिवाइड करना शुरू कर दो 3125 से और ये 0 पॉइंट समथिंग आना शुरू हो जाएगा। पर हमने ये नहीं करना, हमने लॉन्ग डिवीज़न में जाना ही नहीं, राइट। हम क्या करेंगे, ये जो 3125 के प्राइम फैक्टर्स हैं मैंने आपको करने ऑलरेडी सिखा दिए थे। एक बार फिर देख लीजिए कि इसके जो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो 5 टाइम्स 5 बनेगा, राइट। ये बताया हुआ है मैंने आपको। तो ये आ गया 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है जी। यहाँ नीचे लिख देता हूँ आपके लिए। सो 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर 5, ये क्लियर हो गया। अभी हमने क्या करना है कि हमने अपनी तरफ से 2 रेज़ टू दी पावर 5 ऐड ऑन करनी है डिनोमिनेटर में, बताऊंगा क्यों। और ऊपर भी 2 रेज़ टू दी पावर 5 ऐड ऑन कर देनी है। और ये तो कट ही जाएंगे। अब अगर काटने ही होते तो मैं ऐड क्यों करता, दोनों तरफ काटने नहीं है ये, इसको ध्यान से समझिए। जो डिनोमिनेटर है वहाँ हमारा पर्पज़ है 10 बनाना। अब देखिए 2 की पावर भी 5 है, 5 रेज़ टू दी पावर भी 5 है, और 2 इंटू 5 लिख कर हमने ओवरऑल पावर 5 लिख दी, राइट। ऊपर क्या रह गया, ऊपर जो 2 रेज़ टू दी पावर 5 हमने ऐड ऑन की थी वो एक्सपेंड कर दिया उसको। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा पर्पस था कि डिनोमिनेटर में हम 10 बना ले। और 10 कैसे बनता कि जो 5 रेज़ टू दी पावर 5 थी तो 2 की भी पावर 5 चाहिए थी। अब अपनी मर्जी से तो हम किसी को भी 2 रेज़ टू दी पावर 5 से डिवाइड कर नहीं सकते, इसीलिए हमने न्यूमरेटर में भी वही फैक्टर ऐड ऑन किया ताकि हमारा जो हमारा जो फ्रैक्शन थी हमारी वो बदले ना, राइट। तो इस कारण से हमने इसको 2 रेज़ टू दी पावर 5 वाले फैक्टर से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, और नीचे 10 बन गया। देखिए नीचे बन गई 10 रेज़ टू दी पावर 5, क्योंकि देखिए ये मैंने 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 है, ये 2 इंटू 5 की पावर 5 है। ये मतलब ये 2 की भी पावर 5 है, 5 की पावर भी 5 है, बट यहाँ पे मैंने इसको 10 बनाकर उसकी होल रेज़ टू दी पावर 5 लिख दिया और ऊपर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दी। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, तो 13 इंटू 32 ऊपर हो गया, राइट। और नीचे 10 रेज़ टू दी पावर 5 हो गया, और नीचे आ गए 1 2 3 4 5 जीरोज़ आ गई। और 13 इंटू 32 करने पर देखिए क्या आता है, उसको आप यहाँ पे सॉल्व करके लिखिए।
ये हमारा आ गया 416। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है, अब देखिए ज़ीरो, कितनी ज़ीरोज़ है 5, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा 5 डिजिट्स छोड़कर, ऊपर तो 3 है तो 2 ज़ीरो और, कहने का मतलब है ये आएगा 0.00416, 0.00 ये पॉइंट है, ठीक है जी, 0.00416 ये हमारा आंसर होगा। तो क्यों हमने 5 डिजिट छोड़कर पॉइंट इसलिए लगाया, ये देखिए 1 2 3 4 5, ऊपर 3 डिजिट थे तो 2 ज़ीरो अपनी तरफ से ऐड ऑन करनी पड़ी, इसलिए 0.00416 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता लग गई विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग। हमने लॉन्ग डिवीज़न भी नहीं परफॉर्म की। देखिए कितना अच्छा मेथड है नीचे 10 बनाने वाला, इट्स वेरी अल्टीमेट मेथड, राइट। तो ये भी पता लग गया कि बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पता करते हैं, और उनकी ही पता करनी है जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। ये देखिए यहाँ पे जो फॉर्म आ रही थी वो 5⁵ अकेली आ रही थी, और अकेला या तो 5 का 5 पड़ा हो या 2 पड़ा हो अकेला, या 2 5 दोनों इकट्ठे पड़े हों, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर रैशनल नंबर की जो एक्सपेंशन रहती है वो टर्मिनेटिंग रहती है। और हमने पिछले क्वेश्चन में ये चेक कर लिया था, हम उससे आगे बढ़ गए हैं अब, राइट। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। जो सेकंड पार्ट हमारा था वो था, लेट मी चेक, यस 17/8 जो हमारा सेकंड पार्ट था 17/8 था। अब इसमें भी हमारे पास जो एक्सपेंशन थी वो हमने चेक किया था कि ये यहाँ से भी आपको पता लग रहा है कि 2⁻³ अकेला आ रहा है, इट मीन्स इट्स व्हाट, इट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब 2⁻³ है नीचे। और अब हम क्या करेंगे, अगर 2⁻³ है तो हम एक 5⁻³ और ऐड कर लेंगे नीचे, और ऐसे ही ऊपर भी करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग ये है, मैं इसको एक नए स्टेप में लिखूँगा ताकि आपको और आसानी से समझ में आए, क्योंकि हमने नीचे 10 बनाना है, राइट। हमारा मेन जो मकसद था नीचे 10 बनाने का ही था। अब देखिए नीचे ऊपर 5 को एक्सपेंड कर दीजिए, 5 × 5 × 5, और नीचे 10 की पावर मतलब 2 × 5⁵3 लिख दीजिए। पहले स्टेप कोई छोड़ेंगे नहीं हम, ये सेम ही है। ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करोगे तो आपको 17 × 5, आइए कर देते हैं 5 × 5 × 5 125, और 125 को कर लेते हैं 17 से। आप जैसे मर्जी कर लीजिए, चाहे 17 को पहले 5 से कर लीजिए, बाद में फिर 5 से कर लीजिए। मैंने क्या किया, 5 × 5 × 5 125 बना दिया, और फिर 17 से करना स्टार्ट कर दिया। सो 5 7 35 3। मैं एक और बात बता दूं, आपने ये भी चेक कर लेना है कि इन दोनों में कटिंग ना होती हो। अगर कटिंग होती हो तो आपने कर देनी है, राइट। यहाँ पे नहीं हो रही, इट मीन्स क्योंकि 17 और 2⁻³ में कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं, अगर होता तो कटिंग कर देते। आइए मल्टीप्लिकेशन पे 7 × 5 3, इसको फटाफट कर देता हूँ मैं। तो हमारे पास जो आया वो आया 2125, राइट। मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर आ गया 2125 और नीचे आ गई 10⁻³ हमने क्या किया, 2125 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया, तो जो आंसर आया वो आया 2.125। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमारा ये जो आंसर इज 2.125। बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने है, राइट। तो ये भी हो गया पार्ट। आइए शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट था, मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड पार्ट जो था वो था, लेट मी चेक, इट वाज 64 डिवाइडेड बाय 455। तो ये जो पार्ट था इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन थी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी। ये थी नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी इसकी, ठीक है। मैं मतलब इस पार्ट को हम इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी डेसिमल एक्सपेंशन पता करनी है जिन रैशनल नंबर्स की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस थी, राइट। तो पार्ट नंबर 3 होगा नहीं, तो पार्ट नंबर 4 पर ही हमें ऑब्वियसली शिफ्ट करना होगा। आइए अभी पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं।
ये जो पार्ट नंबर 4 है ये था 15 डिवाइडेड बाय 1600। तो जो इस पार्ट की डेसिमल एक्सपेंशन थी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही थी। इट मीन्स हमने इसकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंडर जो कह लीजिए डेसिमल एक्सपेंशन अकेली वो पता करनी होगी। तो क्या थी ये 15 डिवाइडेड बाय, जब हमने 1600 के फैक्टर्स किए थे तो वो थे ओवरऑल आपको बता दूं वो क्या आए थे 2⁻6। ये आप खुद यहाँ पे खुद करके देख लीजिए या मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें करवा दी हैं, राइट। तो 2⁻6 था और इसमें आया था अपना 5⁻2 था। ठीक है जी, आप चाहे तो लेक्चर्स पिछले चेक कर लीजिए या दोबारा कर लीजिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, अब इसमें बड़ी पावर 2⁻6 की है और 5 के हमारे पास 2 पावर्स हैं, देखिए राइट। तो हमें 5 की भी 6 बनानी पड़ेगी, 2 ऑलरेडी है तो बस 4 ही ऐड ऑन करनी होगी और ऊपर भी 5⁻4। अब देखिए जिनके बेस सेम रहते हैं उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड ऑन, राइट। अभी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसका बेस 5 है, पावर 2 है, बेस 5 है, पावर 4 है। तो जिनके बेसिस सेम रहते हैं उनकी पावर्स ऐड ऑन हो जाती हैं। तो यहाँ पे 5⁻2 5⁻4, ये 2 + 4 क्या बना, 6 बन गया। इसको मैंने कंबाइन कर दिया, राइट, इन दोनों को। तो ऊपर क्या आ गया 15 इंटू, और इसकी एक्सपेंशन कर दीजिए 5 × 5 × 5 × 5, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नीचे आ गया 10⁻, मतलब 2 × 5⁻6। और जब ऊपर हमने पूरी मल्टीप्लिकेशन की, पहले इसको कर लीजिए 5 × 5 25 × 5 125 125 × 5 625, और उसको 15 से कर लीजिए 3125, और इंटू नीचे 625 आ गया। ओवरऑल आपके पास जो एक्सपेंशन आ रही है वो आ रही है 9375। तो ये 9375 ऊपर आ गया, नीचे 10⁻6 आ गई। 10⁻6 कहने का मतलब है 9375, ये 6 है, राइट, कि 1 2 3 4 5 6 और 6 डिजिट छोड़कर, यानी 0.009375 हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, तो इतना ही आसान था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। बस यहाँ पे ये स्टेप आपने याद रखना है कि याद क्या रखना है, इसको समझ लेना है। 2⁻6 था इंटू 5⁻2 था, हमने 5 की पावर 6 बनानी थी इसलिए इंटू 5⁻4 से किया, और बेसिस सेम है, पावर ऐड ऑन होकर 6 ही देंगे, और ऊपर 5⁻4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि नीचे एडिशनल फैक्टर हमने यही ऐड ऑन किया था, इसलिए ऊपर जो डिनोमिनेटर में एडिशनली ऐड करेंगे वही न्यूमरेटर में भी ऐड करना होता है। तो दैट्स इट। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ़िलहाल मैं इतने ही सम सॉल्व करूँगा, बाकी आने वाले पार्ट्स में अगले लेक्चर में सॉल्व करके बताऊँगा। और इफ़ यू आर फाइंडिंग माई वीडियोज़ वेरी फुल ऑफ नॉलेज, देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, so that it will increase my motivation. Always I say the same things. तो आपको पता ही है, बस कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर, कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।